तो बच्चों, वेलकम टू वंडर माइंड। आज के क्लास IUPAC का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए लेक्चर नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे क्या, IUPAC नामकरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ना है। लेक्चर 4 में पढ़ेंगे IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। तो आज के क्लास में IUPAC नामकरण स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी रासायनिक यौगिक का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण, पहले सबसे पहले हम जानेंगे IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है IUPAC का फुल फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं IUPAC नामकरण का क्या क्या रूल है। IUPAC नामकरण कैसे करते हैं उसके रूल को सीखते हैं। तो देखो IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, उसका रूल है। तो IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखा जाता है, फिर उसके बाद वर्ड रूट को लिखना है, फिर सफिक्स 1 को लिखना है, फिर सफिक्स 2 को लिखना है। समझ में आया? सबसे पहले किसको लिखा जाता है? प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुलग्न, अरे पूर्व लग्न। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? पूर्व लग्न। क्या बोला जाता है? पूर्व लग्न। ठीक, वर्ड रूट को बोला जाता है शब्द मूल, शब्द मूल, शब्द मूल। ठीक, उसके बाद सफिक्स 1 को क्या बोला जाता है हिंदी में? अनुलग्न। क्या बोला जाता है? अनुलग्न। और 1 लिखा है, इसका मतलब प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। और ये क्या है? द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, तो सबसे पहले नाम लिखने का रूल क्या है। नाम लिखने में जब IUPAC नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? वो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व लग्न कहते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ड रूट, शब्द मूल। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है IUPAC नामकरण। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स, पूर्वलग्न। फिर लिखा जाता है वर्ड रूट, शब्द मूल। फिर लिखा जाता है सफिक्स 1, प्राथमिक अनुलग्न। फिर लिखा जाता है सफिक्स 2, द्वितीयक अनुलग्न। अब अगर हम पूर्व लग्न क्या होता है, शब्द मूल क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, इसके बारे में अगर हम सब जान जाएं तो IUPAC नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या पूर्व लग्न क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, पूर्व लग्न में क्या लिखा जाता है? ब्रांच। क्या आते हैं इसमें? शाखा आते हैं। क्या आते हैं? शाखा। ठीक, तो पूर्व लग्न में क्या लिखा जाता है? वो ब्रांच लिखा जाता है, शाखा का नाम लिखा जाता है। शब्द मूल में क्या लिखा जाता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो शब्द मूल में क्या लिखा जाता है? मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की
संख्या। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन में कार्बन की संख्या को लिखा जाता है किसमें, शब्द मूल में। क्लियर, इतना समझ में आया। सफिक्स 1 में क्या लिखा जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अभी आगे एक एक के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सफिक्स 2 द्वितीयक अनुलग्न में किसके बारे में बात किया जाता है, इसका नाम लिखा जाता है क्रियात्मक समूह का, क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं। तो आईयूपीएससी नामकरण करते समय, आईयूपीएस नाम लिखते समय सबसे पहले किसको लिखना है, प्रीफिक्स को, पूर्व लग्न को। पूर्व लग्न में क्या आते हैं, शाखा आते हैं, ब्रांच आते हैं, और वर्ड रूट शब्द मूल में क्या आते हैं, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न में क्या लिखा जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसका लिखा जाता है। फिर द्वितीयक अनुलग्न में किसका नाम लिखा जाता है, क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब एक एक के बारे में, सबके बारे में सीख लेते हैं कि प्रीफिक्स में कौन कौन आता है, पूर्व लग्न में कौन कौन आता है, फिर वर्ड रूट में अगर एक कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे। ठीक, फिर सफिक्स 1 सफिक्स 2। क्लियर है। तो आइए देखते हैं क्या क्या देखते हैं कि पूर्व लग्न में क्या लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्या पूर्व लग्न, क्या देखते हैं वो, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो इसमें क्या आते हैं, वो शाखा का नाम लिखा जाता है। अब शाखा देखो कौन कौन सा हो सकता है, अगर शाखा एल्काइल ग्रुप है, कौन ग्रुप है, आर ग्रुप है। आर ग्रुप में जैसे क्या है, इसके लिए आर ग्रुप के लिए क्या लिखा जाता है, एल्काइल। ठीक, आर ग्रुप के लिए अगर आर है तो इसके लिए क्या लिखा जाता हो, एल्काइल, एल्काइल लिखा जाता है, एल्काइल लिखा जाता है। अगर आर में अगर एक कार्बन का मतलब CH3 अगर है तो इसके लिए क्या लिखोगे, मिथाइल, क्या लिखोगे, मिथाइल। अगर 2 कार्बन का है C2H5 तो इसके लिए क्या लिखोगे, इथाइल। 3 कार्बन का है C3H7, C3H7 तो इसके लिए लिखोगे क्या, प्रोपाइल। ठीक, अगर 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन का है तो पेंटाइल, ऐसे ही लिखा जाता है। समझ में आया। तो सबसे पहले ब्रांच के रूप में यदि आर ग्रुप आ रहा है, आर ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। अब आर की जगह क्या हो सकता है, CH3 हो जाए, या C2H5 हो, या C3H7 हो। अगर CH3 है शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में, तो उसके लिए क्या लिखोगे, मिथाइल। C2H5 के लिए क्या लिखोगे, एथाइल। C3H7 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल। इतना समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आया। ठीक, अब देखिए एल्काइल के अलावा क्या होता है, हैलो ग्रुप। हैलो ग्रुप को किससे, हैलोजन यक्स से, इसको क्या लिखा जाता है, हैलो, क्या लिखा जाता है, हैलो। अगर हैलो में जैसे अगर समझो क्लोरीन है तो इसके लिए क्या लिखोगे, क्लोरो, क्या लिखोगे, क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो इसके लिए क्या लिखोगे, ब्रोमो, क्या लिखोगे, ब्रोमो। ब्रोमीन के लिए लिखोगे क्या, ब्रोमो। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, फ्लोरो। फ्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, फ्लोरो। फ्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, फ्लोरो। ठीक, आयोडीन अगर है तो आयोडीन के क्या लिखोगे, आयोडो। समझ में आएगी नहीं। अगर शाखा के रूप में, ये सब ब्रांच होते हैं, ये सब कहीं दिखाई दे रहा है तो सब क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। अगर ब्रांच के रूप में एक कार्बन मतलब CH3 आ रहा है तो मिथाइल, C2H
5 आ रहा है इथाइल, C3H7 आ रहा है प्रोपाइल, फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लोरो, क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरो, ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमो, आयोडीन आ रहा है तो आयोडो। ठीक है, ऐसे ही अगर ब्रांच के रूप में ओ आर आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आर, क्या आ रहा है वो ब्रांच के रूप में, ओ आर, ब्रांच के रूप में क्या आ रहा है, ओ आर, तो ओ आर को किससे लिखा जाता है, एल्काक्सी से। ओ आर अगर ब्रांच के रूप में आ रहा है तो इसको बोला जाता है क्या, एल्कॉक्सी, क्या बोला जाता है, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी बोला जाता है। अगर OCH3 आ रहा है तो इसको कहोगे क्या, मेथॉक्सी। ठीक, ओ आर की जगह OCH3 अगर होगा तो मेथॉक्सी, अगर O C2H5 है तो एथॉक्सी, अगर O C3H7 है तो इसके लिए क्या यूज करोगे, प्रोपॉक्सी। ऐसे ही ब्यूटाक्सी पेंटाक्सी यूज होगा। ठीक है, तो ये ओ आर जो है वो कौन सा ग्रुप है, एल्कॉक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कॉक्सी। ठीक है, अगर ओ आर की जगह OCH3 आएगा तो मेथॉक्सी यूज करेंगे, अगर OC2H5 आएगा तो एथॉक्सी यूज करेंगे, OC3H7 आएगा तो प्रोपाक्सी यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे अब देखते हैं। अब एक और है, अगर NO2 आ रहा है, क्या आ रहा है, NO2 आ रहा है, तो इसके लिए बोला जाता है क्या, NO2 के लिए प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, नाइट्रो, क्या लिखते हैं वो, NO2 नाइट्रो। ठीक, और NO के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। ये है सब ब्रांच, ये सब किसके रूप में होते हैं, ब्रांच के रूप में। एक बार फिर से देख लीजिए, पूर्व लग्न में मतलब प्रीफिक्स में किसका नाम लिखा जाता है, ब्रांच का नाम लिखा जाता है, किसका नाम, ब्रांच का नाम लिखा जाता है, ब्रांच का मतलब शाखा। ठीक है, और जो ब्रांच के रूप में आ सकता है वो कौन हो सकता है, अगर एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप आ रहा है तो उसे एल्काइल, उसके लिए एल्काइल प्रयोग करते हैं। अब अगर आर की जगह CH3 होगा तो मिथाइल, C2H5 होगा तो इथाइल, C3H7 होगा तो प्रोपाइल। ऐसे ही यक्स, यक्स के लिए हैलो शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक, हैलो। अब यक्स का अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद एक है क्या, तुम्हारा एल्कॉक्सी आता है, एल्कॉक्सी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ आर से। अगर ओ आर की जगह OCH3 है तो मिथाक्सी यूज करेंगे, O5 है तो एथॉक्सी यूज करेंगे, OC3H7 है तो प्रोपाक्सी यूज करेंगे। ऐसे NO2 के लिए नाइट्रो और NO के लिए नाइट्रोसो। और एक ध्यान दीजिए, अगर ए है बेंजीन रिंग है, अगर ए ब्रांच के रूप में आया तो इसके लिए यूज करते हैं क्या, फेनिल या फिनाइल। ठीक, फेनिल यूज किया जाता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए इतना समझ में आया। चलिए चले आगे। अब अगला क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है, यहां पर देखिए पूर्व लग्न समझ में आ गया। फिर उसके बाद वर्ड शब्द मूल पढ़ना है। तो देखिए शब्द मूल में क्या क्या होता है, देखिए शब्द मूल, अब आगे क्या पढ़ना है वो, शब्द मूल, वर्ड रूट, शब्द मूल, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में क्या लिखा जाता है वो, कार्बन की संख्या, क्या लिखा जाता है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या को लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं, इधर है क्या, कॉलम बना लीजिए।
यह है क्या, यह है कार्बन की संख्या, और इधर है क्या, शब्द मूल, शब्द मूल। ठीक है, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए प्रयोग करते हैं मेथ। क्या प्रयोग करते हैं, मेथ। दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए, पांच कार्बन के लिए पेंट। ऐसे इधर और लिखिए, पांच कार्बन के लिए क्या, पेंट। यह है क्या, कार्बन की संख्या, और इधर है क्या, शब्द मूल। ठीक, शब्द मूल। देखिए, अगर छह कार्बन है तो छह कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हेक्स। सात सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, ये क्या है, शब्द मूल। समझ में आया कि नहीं। तो एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए प्रो, चार कार्बन के लिए ब्यू, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नन, और 10 कार्बन के लिए। 10 तक याद कर लीजिए, उतना बहुत है। 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डो, के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक। ये सब होता है लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, ए है क्या, शब्द मूल। शब्द मूल के बाद अब क्या पढ़ना है, यहां पर देखिए, शब्द मूल के बाद पढ़ना है सफिक्स वन। सफिक्स वन प्राथमिक अनुलग्न, और उसके बाद पढ़ना है क्या, द्वितीय। तो प्राथमिक अनुलग्न पढ़ाएंगे और उसके उस पर क्या कराएंगे, नियम बताएंगे। फिर कल के क्लास में हम द्वितीयक अनुलग्न वाला कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या, प्राथमिक अनुलग्न फिक्स वन, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक अनुलग्न क्या है। ठीक, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न जिसको क्या बोला जाता है, सफिक्स वन, सफिक्स वन। अब देखो सफिक्स वन में क्या लिखा जाता, देखा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखा जाता है एन। क्या लिखा जाता है, एन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखा जाता है इन। ठीक, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखा जाता है क्या, आइन। ठीक है, ये है सफिक्स वन। क्लियर है। तो क्या क्या जान गए हम, जाने हैं क्या, पूर्व लग्न क्या होता है, पूर्व लग्न में ब्रांच आता है, शाखा आता है। अगर CH3 है तो उसके लिए मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, C3H7 है तो प्रोपाइल। ऐसे ही फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक, अगर OCH3 है तो मेथाक्सी, OC2H5 है तो एथाक्सी, OC3H7 है तो प्रोपाक्सी, NO2 है तो नाइट्रो, NO है तो नाइट्रोसो। अगर बेंजीन रिंग जुड़ा है तो उसके लिए फेनिल का प्रयोग करते हैं, फेनिल का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हम देखें क्या, शब्दमूल। शब्दमूल में क्या लिखा जाता है, कार्बन की संख्या, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है उसकी संख्या को लिखा जाता है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, तो अगर कार्बन की संख्या एक है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, शब्दमूल। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट। ऐसे ही छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नन, 10 कार्बन के लिए डेक का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्राथमिक अनुलग्न सफिक्स वन। सफिक्स वन में देखा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देना है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देना है।
यहां तक समझ में आया कि नहीं? बताइए फटाफट से। मोहित कह रहे हैं कि सर जी क्लियर नहीं दिख रहा है और आवाज नहीं आ रही है। और लोग बताएं दिख रहा है कि नहीं, आवाज आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब सही है। चलिए चलें आगे। आगे चलें। चलिए अब आगे देखिए क्या है। ए है क्या, कंपाउंड। इसका क्या करना है हमको, आईयूपीएसी नाम लिखना है, आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो अब देखिए नाम का नियम क्या है। सबसे पहले कंपाउंड को एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करिए, ध्यान से देखिए। देखने के बाद पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ध्यान से देखा जाता है, उसके बाद लंबी से लंबी श्रृंखला को चुनना होता है। लंबी से लंबी श्रृंखला का मतलब होता है कि श्रृंखला हम चुनेंगे जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, ज्यादा। देखिए इसमें एक ही श्रृंखला है, 1 2 3 4 5, एक ही श्रृंखला है, यही लंबी श्रृंखला होगी। तो इस श्रृंखला का क्या करिए, नंबरिंग करिए। क्या करिए, नंबरिंग करिए। और जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया श्रृंखला। नंबरिंग कर लिए, और नंबरिंग करने के बाद नाम लिखा जाता है। अभी नंबरिंग का रूल आगे बताते जाएंगे, जैसे जैसे हम एग्जांपल कराते जाएंगे रूल बताते जाएंगे, ठीक है। आईपीएससी का एक बार में सब रूल नहीं बताया जा सकता है, एग्जांपल के साथ धीरे 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 बताते जाएंगे और समझ में आता जाएगा। अब देखिए इसका नाम लिखना है, तो वही नाम लिखते समय सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, पूर्व लग्न को। किसको, पूर्व लग्न को। पूर्व लग्न लिखा जाता है। फिर लिखा जाता है शब्द मूल। क्या लिखा जाता है, शब्द मूल। फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। अब फिर लिखा जाता है क्या, द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न के बाद क्या लिखा जाता है, द्वितीयक अनुलग्न। तो देखो तुम लोगों को हम अभी बताए हैं कि पूर्व लग्न में क्या लिखे जाते हैं, शाखा। अब इसमें देखो कोई शाखा है क्या, हमारा ये तुम्हारा मेन चेन यही हो गया, मुख्य श्रृंखला ये है 5 कार्बन का, ठीक। इसमें से कोई शाखा बाहर की तरफ निकला है, नहीं निकला है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें कोई शाखा नहीं है, तो पूर्व लग्न को छोड़ दीजिए। और जब पूर्व लग्न नहीं है, शाखा नहीं है, तो हम नाम किसका लिखेंगे, उसके बाद शब्द मूल का लिखेंगे। और शब्द मूल में क्या लिखा जाता है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। अब बताइए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो अभी हम बताए हैं कि अगर मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हो, 5 कार्बन हो, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, पेंट लिखा जाता है कि नहीं। तो अगर मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखना है, पेंट लिखना है। तो हम लिखेंगे क्या, पूर्व लग्न, शाखा है नहीं, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद शब्द मूल में हम लिखेंगे क्या, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक। उसके बाद शब्द मूल लिख दिए। शब्द मूल के बाद क्या लिखा जाता है, प्राथमिक अनुलग्न। क्या लिखा जाता है, प्राथमिक अनुलग्न। और हम प्राथमिक अनुलग्न में तुम लोगों को बताए हैं कि देखना है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ना है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ना है। तो आइए देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, ये सब का है, कार्बन है, बताया गया है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, सब कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम क्या लिख देंगे, पेंट एन। इसका नाम हो जाएगा क्या, पेंटेन। इसका यही है क्या, आईयूपीएसी नाम, पेंटेन, ठीक है।
एक लोग का जवाब आया है क्या, पेंटेन। ठीक, चलिए दूसरा, दूसरा बताते हैं हम। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, इसमें सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए। देखने के बाद क्या करिए, लंबी से लंबी श्रृंखला को चुनना है। तो लंबी से लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो बताइए कौन सा श्रृंखला है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों श्रृंखला बराबर है तो कौनों ले लो। और ध्यान देना, जब श्रृंखला बराबर है तो कोशिश करना कि सीधा वाला श्रृंखला ले, मतलब ए वाला हम मुख्य श्रृंखला ले लेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब हमारा देखो ये क्या हो गया, मेन चेन हो गया, मुख्य श्रृंखला हो गया। ऐसे जो बाहर निकला है ये क्या हो जाएगा, शाखा। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें शाखा है जबकि इसमें शाखा नहीं था। ठीक है, अब नाम करेंगे। नामकरण मुख्य श्रृंखला चुन लिए, 5 कार्बन का ये श्रृंखला है। अब ध्यान दीजिएगा कि मुख्य श्रृंखला चुनने के बाद ध्यान दीजिए कि इसका नंबरिंग कैसे करना है। मुख्य श्रृंखला चुनने के बाद तो नंबरिंग ऐसे करना है, यही है। ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5, ये हो गया मुख्य श्रृंखला 5 कार्बन का। और ये हो जाएगा क्या, शाखा। ये हो जाएगा क्या, मुख्य श्रृंखला। देखो क्या है, ये हो जाएगा मुख्य श्रृंखला और ये हो गया क्या, शाखा। ठीक, अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। मुख्य श्रृंखला चुनने के बाद क्या करना है, उसका नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने का रूल क्या होता है, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो। नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो। अगर हम नंबरिंग इधर से करें, नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो शाखा को कितना मिल रहा है, 4 नंबर। अगर नंबरिंग हम इधर से करें 1 2 3 4 5, तो शाखा को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से शाखा को कम अंक मिले। इधर से 4 मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत है। और इधर से 2 मिल रहा है तो कम अंक मिलना चाहिए, इसका मतलब ये वाला नंबरिंग क्या है, सही है। इतना बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब जो नंबरिंग कर लिए हैं उसी के अनुसार क्या लिख देना है, नामकरण करना है। ठीक है, तो क्या करना है, उसी के अनुसार नामकरण करना है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्या आएगा। अब इसका जब नाम लिखोगे तो नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, पूर्वलग्न। और पूर्वलग्न में क्या आता है, शाखा। ए है शाखा, और शाखा में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो जब 1 कार्बन का शाखा यानी कि मिथाइल होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, CH3 होता है। 1 कार्बन का शाखा का मतलब CH3 है, इसका मतलब उसके लिए क्या लिखेंगे हम, मिथाइल। ठीक है, क्या लिखेंगे, CH3 के लिए मिथाइल लिखोगे। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो उसका नंबर भी दिखाओगे तो लिखोगे क्या, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद कोई और शाखा है क्या, नहीं है, तो छोड़िए आगे बढ़िए। जब शाखा का नाम लिख दें तो किसका नाम लिखना है, फिर शब्द मूल का। और शब्द मूल में क्या लिखा जाता है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, पेंट। तो लिखेंगे क्या, पेंट। ठीक, पेंट लिख दिए। फिर उसके बाद शब्द मूल लिखा गया। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या जोड़ देंगे हम, एन। इतना समझ में आया कि नहीं। और ध्यान रखना कि अंक और शब्द के बीच में डैश का प्रयोग किया जाता है और 2 शब्दों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये भी IUPAC का रूल है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। जवाब आ रहा है 2 मेथिल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोग बता रहे हैं 3 मिथाइल पेंटेन, देखिए कहां गलत किए हैं आप लोग। 2 मिथाइल पेंटेन होगा।
अच्छा अगले वाले का बता रहे हैं का? चलिए अगला वाला देखें। तीसरा बताइए सभी लोग फटाक से, तीसरा वाला बताइए। तीसरे वाले में देखिए लंबी श्रृंखला, यही वाला लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यही सीधा वाला श्रृंखला क्या है? लंबी श्रृंखला है, जिसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। नंबरिंग करिए इसका, 1 2 3 4 5 6। इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। इधर से देखिए शाखा को कितना अंक मिल रहा है? 3 अंक। इधर से कितना मिल रहा है? 4 अंक। तो ए वाला नंबरिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा? गलत, क्योंकि नंबरिंग हमको उधर से करना है जिधर से शाखा को क्या मिले? कम अंक मिले। ठीक है, यही एक शाखा है। चलिए अब नाम लिखिए इसका। नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? शाखा का। इसमें देखिए यही शाखा है, कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का शाखा, मतलब क्या है? मिथाइल है। ठीक है, CH3 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। सर जी 4 नंबर पे भी तो है, तो ये ध्यान दो, ये गलत वाला नंबरिंग है। नाम सही वाले नंबरिंग के अनुसार लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल। शाखा क्या है? मिथाइल है। कितने नंबर पे है? 3 पे है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। इतना क्लियर? 3 मिथाइल। और कोई शाखा है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो हम चलेंगे क्या? शब्द मूल पर। शब्द मूल लिखिए। शब्द मूल में लिखा जाता है क्या? मुख्य श्रृंखला में कार्बन की, ये मुख्य श्रृंखला में कार्बन है, बोलिए। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, और 6 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है? हेक्स। हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन। इसका नाम होगा का 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन। जवाब आया है 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, बहुत लोगों का जवाब है 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए आगे देखिए, अगला रूल क्या है? अगला रूल है कि यदि यदि किसी यौगिक में एक ही प्रकार के 2 या 2 से अधिक शाखाएं हो, तो 2 शाखा अगर है तो 2 शाखा के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है, 3 शाखा के लिए ट्राई का प्रयोग किया जाता है, और 4 शाखा के लिए टेट्रा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? अगर एक ही यौगिक में एक ही प्रकार के 2 या 2 से अधिक शाखा है, तो 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डाई का प्रयोग करेंगे। 3 के लिए ट्राई का प्रयोग करेंगे। 4 के लिए टेट्रा का प्रयोग करेंगे। ऐसे 5 के लिए पेंटा का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया है तो इसका नामकरण करिए। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए यही लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4, 5 कार्बन का लंबी श्रृंखला है। इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 नंबर पे मिलेगा, इधर से 2 ही नंबर पे मिलेगा, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5। समझ में आया? अब नंबरिंग हो गया। अब देखो ये तुम्हारा मुख्य श्रृंखला हो गया, ये 2 शाखाएं हो गए, ये 2 शाखा है, ये 2 शाखा है। समझ में आया? अब ये दोनों शाखा देखो क्या है? CH3, 1 कार्बन का है, CH3 है। अब ये दोनों शाखाएं एक ही प्रकार के हैं, और संख्या में कितने हैं? 2 हैं, तो 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डाई का। ऐसे ही अगर 3 रहते तो ट्राई प्रयोग करते, ऐसे ही 4 रहते तो टेट्रा प्रयोग करते। कब? जब शाखा समान हो। ठीक है, तो वही आइए नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय सबसे पहले किसको लिखा जाता है? वो याद होना चाहिए रूल। सबसे पहले किसको लिखा जाता है? पूर्व लग्न को। सबसे पहले किसको लिखा जाता है? पूर्व लग्न को। फिर शब्द मूल को, और शब्द मूल के बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न। क्या लिखा जाता है? प्राथमिक अनुलग्न। फिर लिखा जाता है क्या?
द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, यही ना। अब ध्यान देना, पूर्व लग्न में क्या लिखा जाता है? शाखा। तो बताओ इसमें शाखा दो है और कौन सा शाखा है? CH3 है। तो CH3 के लिए क्या लिखेंगे? मेथाइल। और दोनों को नंबर पे है? 2 नंबर पे हैं, तो लिखेंगे क्या? 2,2। अब दो मिथाइल न लिख के लिखेंगे क्या? 2,2 डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल। ठीक, शाखा खत्म हो गया। अब कोई शाखा नहीं है, 2 शाखा है, दोनों का नाम लिख दिया गया। और दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो गया। और दोनों 2 पे लगा है इसलिए 2,2 लिख दिए। इतना बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब शाखा का नाम हो गया। जब शाखा का नाम लिख दिया जाता है तो उसके बाद लिखा जाता है क्या? शब्द मूल। और शब्द मूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो मुख्य श्रृंखला लिखेंगे क्या? पेंट। फिर लिखेंगे क्या? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बांड है कि डबल बांड की ट्रिपल बांड है। तो कौन सा बांड है कार्बन कार्बन के बीच में? सिंगल बांड है। तो क्या लगा देंगे? एन। क्या लिख देंगे? एन। यही इसका नाम है। अद्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह लिखा जाता है। अभी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो द्वितीयक अनुलग्न को छोड़ देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? दो कामा दो डाई मिथाइल पेंटेन। बहुत लोगों का जवाब आ रहा है। ठीक है, दूसरे का बता रहे हैं सभी लोग। 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, चलिए, बहुत लोगों ने जवाब दिया है, सही जवाब है दूसरे का 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तीसरे का भी बताइए, सभी लोग फटाफट से बताइए तीसरे का भी, तीसरे का भी बताइए। चलिए हम बताते हैं। चलिए देखिए, पहले दूसरे का देखिए। दूसरे का देखिए क्या है, इसका नंबरिंग करिए। नंबरिंग करेंगे तो इधर से अगर नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो जब इधर से नंबरिंग किए हैं तो शाखा कितने को मिला है? 3 पे 4 पे 5 पे, 3 4 5। और इधर से जब नंबरिंग किए हैं तो 2 पे 3 पे 4 पे। बताइए 345 बड़ा है कि 234? ठीक है, 345 बड़ा, 234 छोटा है। तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से शाखा को कम अंक प्राप्त हो। मतलब ई वाला नंबरिंग तुम्हारा सही है, ई वाला का है गलत है। इतना समझ में आया? तो सही वाला नंबरिंग हमारा यही हो गया। नंबरिंग इधर से होगा। ठीक, नंबरिंग इधर से होगा, ये सही वाला नंबरिंग है। अब इसी नंबरिंग के अनुसार हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। नामकरण जब करेंगे तो देखो क्या होगा इसका नाम। इसमें देखिए ये सब क्या है? शाखा है, शाखा है, शाखा है। 3 ठो शाखा है और तीनों शाखा समान प्रकार का है, एक ही प्रकार का है। तीनों क्या है? मिथाइल है। तो 3 बार मिथाइल न लिख के क्या लिख देंगे? ट्राई मिथाइल। तो अगर शाखा एक ही प्रकार का है तो अगर 3 है तो 3 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ट्राई का। और ट्राई मिथाइल लिखेंगे क्या तीनों एक ही पे लगा है तो उसका नंबर भी दिखाना होगा। तो 2 पे लगा है, 3 पे लगा है और 4 पे लगा है तो लिखोगे 2,3,4 ट्राई मिथाइल। इतना लिखा गया। ये शाखा का नाम कंप्लीट हो गया, पूर्व लग्न लिखा गया। पूर्व लग्न लिखने के बाद लिखेंगे हम क्या? शब्द मूल। और शब्द मूल में लिखा जाता है क्या? मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो लिखेंगे क्या?
हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स। अब फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न क्या लिखेंगे? प्राथमिक अनुलग्न में देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो बताइए कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एन। यही इसका क्या है? IUPAC नामकरण। इतना समझ में आया है? तीसरे का सभी लोग आंसर बता रहे हैं। 2,4,5,6 टेट्रा मेथिल ऑक्टेन। चलिए देखते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। चलें, बहुत लोगों ने जवाब दिया है। चलिए चलिए करते हैं। क्या है ये? देखिए इसका पहले करिए क्या? नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इधर से नंबरिंग करिए। तो इधर से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो शाखा 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है। 3 4 5 7। और इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से नंबरिंग करने पे मिल रहा है 2 पे, 4 पे, 5 पे और फिर 6 पे। तो ये देखो क्या है? 3,457 और ये है 2,456। ठीक है, तो ये छोटा अंक है तो ये क्या हो? ये वाला नंबरिंग सही हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला क्या हो गया? ऊपर वाला नंबरिंग हमारा क्या है? गलत नंबरिंग है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? गलत है। ऊपर वाला क्या है? गलत है। ऐसा ही नंबरिंग है। अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? वो शाखा का। इसमें कठो शाखा है? 1 2 3 4। और 4 का चारों शाखा समान प्रकार के है। चारों क्या है? मिथाइल है। चारों क्या है? मिथाइल है। तो नाम लिखेंगे क्या? 4 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टेट्रा मिथाइल। 4 बार मिथाइल 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 न लिख के क्या लिखेंगे? टेट्रा मिथाइल। और उसके संख्या को भी दर्शाएंगे। तो कितने पे है? 2,4,5,6। 2,4,5,6 क्या लिखेंगे? टेट्रा मिथाइल। क्या लिखेंगे? टेट्रा मिथाइल। ठीक, ये हो गया शाखा का नाम, मतलब पूर्व लग्न लिखा गया। अब पूर्व लग्न लिखने के बाद शब्द मूल लिखते हैं। शब्द मूल में लिखा जाता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो मुख्य श्रृंखला में बताइए कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। 8 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? 8 के लिए क्या लिखा जाता है? ऑक्ट। क्या लिखा जाता है? ऑक्ट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन। द्वितीयक अनुलग्न है ही नहीं इसमें, क्योंकि क्रियात्मक समूह होता तो द्वितीयक अनुलग्न लिखते, नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहां तक किसको किसको समझ में आया भाई? 2,4,5,6 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका जिनका ये जवाब आया है बिल्कुल सही जवाब है। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया है अच्छे से? यहां तक एकदम समझ में आया कि नहीं भाई? बताइए फटाफट से। चलिए, ऐसा अब आएगा तो कर लेंगे कि नहीं? चलिए कर लेंगे। आगे चले तब। चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम क्या है? अगला नियम है कि अगर यदि यौगिक में दो या दो से अधिक भिन्न शाखा उपस्थित हो, शाखा हो, अभी तक तो समान शाखा था लेकिन अलग अलग शाखाएं आने लगे, भिन्न भिन्न शाखाएं आने लगे, तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाते हैं। उसके नाम किसके अनुसार लिखे जाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मतलब क्या है? जो अंग्रेजी
वर्णमाला में पहले आएंगे उनको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएंगे उनको बाद में लिखेंगे। तो ये तो लिखने का नियम है, लेकिन नंबरिंग का भी कुछ रूल है। नंबरिंग का क्या रूल है? सबसे पहले तो देखेंगे कि शाखा को कम अंक मिलना चाहिए। यदि शाखा को दोनों तरफ से समान अंक मिल रहा है तो उसमें उस शाखा को कम अंक देंगे हम जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। समझ ए जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, इसका देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 यही लंबी श्रृंखला है और इसका नंबरिंग करिए। जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए क्या है, इधर से चलने पे शाखा 3 और 4 पे मिल रहा है, इधर से चलने पे शाखा कितने मिल रहा है वो 3 4 पे, और इधर से भी नंबरिंग करने पे शाखा 3 और 4 पे मिल रहा है। ठीक, जब दोनों तरफ से शाखा को समान अंक मिलाए तो वो वाला नंबरिंग सही होगा। ठीक है, जिसको अल्फा जो अल्फाबेट में कम आए उसको कम अंक मिले तो कौन वाला नंबरिंग सही होगा? वो वाला नंबरिंग सही होगा। जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है उसको कम अंक मिले तो वाला नंबरिंग सही हो जाएगा। तो देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम मिथाइल लिखेंगे, और इसके लिए हम लिखेंगे क्या, इसके लिए हम लिखेंगे मिथाइल। ठीक, और इसके लिए लिखेंगे क्या, इथाइल। अब तुम लोग बताओ अल्फाबेट में यम पहले आता है कि ई पहले आता है? ई पहले आता है, इसका मतलब इथाइल को कम अंक मिलना चाहिए। तो इधर से इथाइल को 4 मिल रहा है जबकि इधर से इथाइल को 3 मिल रहा है, तो इथाइल को कम अंक मिलना चाहिए। इसका मतलब ए वाला नंबरिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही, और ए वाला क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, इतना बात समझ में आया? ये वाला गलत हो गया तो इसको हटाओ। ठीक है, ये गलत हो गया, ऐसा ही नंबरिंग है। तो क्या नियम बताए हैं कि अगर दोनों तरफ से समान अंक मिल जा रहा है, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे समान अंक मिल जा रहा है तो उसको कम अंक देना है जो अल्फाबेट में पहले आए। समझ में आया? तो ये देखो इथाइल है, ये मिथाइल है, इधर से इथाइल को 4 मिल रहा था, इधर से इथाइल को 3 मिल रहा है। ठीक, तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से इथाइल को कम अंक मिले। अब इसका नाम लिखोगे, और जब नाम लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले शाखा का नाम लिखा जाता है, और नाम लिखते समय ध्यान देना अल्फाबेट में ही नाम लिखा जाता है, चाहे नंबर कम मिला हो चाहे ज्यादा। समझ गए? तो देखो दो ठो शाखा है, कौन कौन, एक मिथाइल है एक इथाइल है। तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे, तो मिथाइल इथाइल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इथाइल। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल। फिर लिखेंगे मिथाइल, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। शाखा दो ठो था, दोनों शाखा का नाम लिखा गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या, शब्द मूल। शब्द मूल में लिखेंगे मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो लिखेंगे क्या, हेक्स। ठीक, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, तो प्राथमिक अनुलग्न में देखना होता है कार्बन कार्बन के बीच में, मुख्य श्रृंखला का जो कार्बन है उसके कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बांड है कि डबल बांड है कि ट्रिपल बांड है। तो बताइए कौन सा बांड है, सिंगल बांड है, तो क्या जोड़ देंगे हो, एन। यहां तक समझ में आया? किसका किसका सही है बताइए फटाफट से। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, यहां तक समझ में आया है? तो इसका बताइए, दूसरे का है, इसको समझाने के लिए बताया गया था कि ए वाला नंबरिंग क्या है, इधर से जब करोगे तो ए वाला नंबरिंग सही होगा, और इधर से जब नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 तो ये वाला नंबरिंग का हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इधर से इथाइल को क्या मिल रहा है, 3 नंबर, और इधर से इथाइल को मिल रहा है कितना, 4 नंबर, तो ये वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं, इसको आया समझते हैं। दूसरा नंबर 1 2 3
4 5 6। ठीक, और इधर से जब नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो इधर से नंबरिंग करने पे शाखा को कितना मिल रहा है, 2 और 4, कितना मिल रहा है, 2 4। इधर से नंबरिंग करने पे कितना मिल रहा है, 2 3, क्या मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है। इधर से नंबरिंग करने पे शाखा को कितना मिला, 2 और 4। और इधर से नंबरिंग करने पर शाखा को कितना मिल रहा है, 2 और 3। तो ई वाला नंबरिंग सही हो जाएगा और ई वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो गलत है सही वाले नंबरिंग के अनुसार नामकरण तो जब करोगे तो सही वाले नंबरिंग के अनुसार जब नाम इसका लिखोगे तो नाम इसका क्या आ जाएगा, बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो। इधर से 2 4, इधर से 2 3, तो इसी के अनुसार नामकरण करेंगे हम। नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, शाखा का। तो कौन है, इथाइल और मिथाइल। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, नाम लिखते समय हमेशा अल्फाबेट में, तो लिखेंगे क्या, 3 इथाइल 3। इसमें देखो इस शाखा में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, इस शाखा में 1 कार्बन है, 1 और 2, तो लिखोगे क्या, 3 इथाइल। और नहीं, इसको एक बार फिर से देखिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इसको क्या करना है, इधर से नंबरिंग करने पर इसको कितना अंक मिल रहा है, इस पे है ना, यहां है और यहां है। इधर से नंबरिंग करने पे इसको मिल रहा है कितना हो, 3 और 5, 3 और 5। तो ये वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला नंबरिंग क्या होगा, सही होगा। ठीक, उधर से नंबरिंग करना है जिधर से शाखा को क्या मिले, कम अंक मिले। इधर से 2 और 4 मिल रहा है, इधर से 3 और 5 मिल रहा है, तो ये बड़ा अंक है, ये छोटा अंक है। तो उधर से नंबरिंग करना है जिधर से कम अंक मिले, तो इसके अनुसार नाम लिखना होगा। तो इसको हटाओ और इसके अनुसार नाम लिखो। और नाम लिखते समय हमेशा अल्फाबेट में। इथाइल को भले ही 4 नंबर मिला है, नंबरिंग का रूल अलग होता है, नाम लिखने का रूल अलग होता है, ठीक है। तो नंबरिंग के रूल के अनुसार इसको 4 मिला है, ठीक, लेकिन नाम लिखते समय हमेशा अल्फाबेट में नाम लिखा जाता है। तो इसको भले ही 4 मिला है लेकिन नाम इसका सबसे पहले लिखा जाएगा क्या, 4 इथाइल, 4 इथाइल टू मिथाइल, 4 इथाइल टू मिथाइल। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो लिखोगे क्या, हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे, इन। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया है। फोर इथाइल टू मिथाइल हेक्सेन सही जवाब है। यहां तक समझ में आ गया है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, कुछ एग्जाम्पल है जो इसको करना है, तो करिए फटाफट से सभी लोग। ठीक, अभी बहुत कुछ बताना है, चलिए देखते हैं, क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी करिए। एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, इसका नामकरण करना है, करिए फटाफट से। चलिए हम करें, चलिए हम करते हैं। देखिए इसका सबसे पहले करेंगे हम क्या, नंबरिंग। जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, और इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग करने पे शाखा को कितना मिला है, 2 और 4। इधर से भी नंबरिंग करने पे शाखा को कितना मिला है, 2 और 4।
जब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर शाखा को समान अंक मिल जाए तो हम उधर से नंबरिंग करते हैं जो जिसको जो अल्फाबेट में पहले आया हो उसको कम अंक मिले। तो देखो ये इसके लिए क्लोरीन मतलब सी से स्टार्ट होगा और ये ब्रोमीन बी से स्टार्ट होगा, तो अल्फाबेट में बी पहले आएगा, इसका मतलब बी को कम अंक मिलना चाहिए। तो इधर से बी को 4 मिल रहा है और इधर से बी को बोलो 2 मिल रहा है, तो ए वाला नंबरिंग तुम्हारा सही हो जाएगा, ए का हो जाएगा गलत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों तरफ से समान अंक मिले तो अल्फाबेट में जो पहले आए उसको कम अंक देना है। ठीक है, तो इधर से भी 2 4 मिल रहा है, इधर से भी 2 4 पे शाखा मिल रहा है, तो नंबरिंग कौन सा सही होगा? अल्फाबेट में जो पहले आए उसको कम अंक दे दो, नंबरिंग सही हो जाएगा। ब्रोमीन पहले आता है अल्फाबेट में, ठीक है, तो ये नंबरिंग सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और इसका जब नाम लिखोगे तो नाम जब इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो नाम लिखते समय तो हमेशा अल्फाबेट में लिखा जाता है। शाखा 2 है, ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, नंबरिंग के साथ तो लिखोगे क्या 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो लिखोगे, इसका नाम क्या 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। ठीक, शाखा का नाम हो गया। अब मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या लिख दोगे पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ दोगे पेंट। ठीक, इसका नाम हो जाएगा आईपीएसी 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, बिल्कुल सही जवाब है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए अगला देखिए, इसको करिए। इसको जब करेंगे तो इसमें भी देखिए क्या है, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करने पे 2 पे 3 पे 4 पे मिल रहा है, 2 3 4 पे, इधर से नंबरिंग करने पे 2 पे 3 पे 4 पे, 2 3 4 पे। ठीक है, तो उधर से नंबरिंग करना है जिधर से अल्फाबेट में जो पहले आए उसको कम अंक मिले। तो ये ब्रोमीन है, ये मिथाइल है, ये मेथॉक्सी है, तो ब्रोमीन को कम अंक मिलना चाहिए क्योंकि अल्फाबेट में क्या है पहले आता है। ठीक है, तो ई वाला नंबरिंग तुम्हारा सही हो जाएगा, ई का हो जाएगा गलत हो जाएगा। अभी सही वाले के अनुसार इसका जब नंबरिंग करोगे, नामकरण करोगे तो नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, नाम तो हमेशा अल्फाबेट में लिखा जाता है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल मेथॉक्सी। चलो आओ देखते हैं, नाम लिखते समय सबसे पहले अल्फाबेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले शाखा का लिखोगे तो लिखोगे 2 ब्रोमो, क्या लिखोगे 2 ब्रोमो। अब मेथाइल और मेथॉक्सी में पहले कौन लिखा जाएगा तो आओ देख लेते हैं, मेथाइल और मेथॉक्सी। ठीक, इतना सेम है, यहाँ Y है यहाँ O है, तो O पहले आएगा Y बाद में आएगा, इसलिए मिथाइल से पहले कौन लिखाएगा मेथॉक्सी लिखाएगा, तो लिखोगे क्या 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी। ठीक, और 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। शाखा 3 होता, तीनों का नाम लिखा गया। अब मेन चेन का नाम लिखेंगे, कितने कार्बन है 5 कार्बन है, तो लिखोगे का पेंट, क्या लिखोगे पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे एन, इसका नाम हो जाएगा क्या 2 ब्रोमो 4 मेथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, यहां तक समझ में आया, 2 ब्रोमो 4 मेथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अच्छा यहाँ पे नाइट्रो है, NO2 है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या है NO2 है, फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है NO2 है, मिथाइल नहीं है, क्या है NO2 लगा है, NO2 लगा है, तो NO2 के लिए क्या लिखेंगे नाइट्रो ना,
तो ये गलत हो गया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। इसके लिए नाम लिखोगे तो लिखोगे क्या, टू ब्रोमो, टू ब्रोमो। ठीक है, लिखोगे क्या, टू ब्रोमो। और यम, इसके लिए मेथाक्सी, इसके लिए नाइट्रो प्रयोग करोगे। तो मेथाक्सी और नाइट्रो में मेथाक्सी दो जो है वो यम से स्टार्ट होगा और नाइट्रो यन से स्टार्ट होगा। अल्फाबेट में यम पहले आता है, यन बाद में आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो लिखोगे क्या, टू ब्रोमो फोर मेथॉक्सी, फोर मेथॉक्सी थ्री नाइट्रो। ठीक, शाखा का नाम कंप्लीट हो गया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो लिखेंगे का पेंट, का लिखेंगे पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे क्या, एन। समझ में आया? तो इसका आईपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो फोर मेथॉक्सी थ्री नाइट्रो पेंटेन। समझ में आया? यहां तक समझ में आया है कि नहीं? अब तो सही हो गया है कि अब भी गलत है? चलिए तीसरा का देखिए, तीसरे का, तीसरे का, तीसरे का नामकरण करिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका नामकरण जब करेंगे क्या होगा, 1 2, ठीक, 3 4 5। इधर से नामकरण करो, इसका नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। इधर से जब हम नंबरिंग किए हैं तो शाखा 2 के किस पे मिला है, 2 पे मिला है। फिर दूसरा शाखा भी 2 पे मिला है, फिर 3 पे मिला है, फिर 4 पे मिला है। इधर से नंबरिंग करने पे 2 पे मिला है, फिर 3 पे मिला है, फिर 4 पे मिला है, फिर 4 पे मिला है। ठीक, ये है क्या 22 34 और ये है क्या 23 34। ठीक है, तो ये छोटा अंक है तो इसका ये सही वाला नंबरिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत। ठीक, अब इस सही नंबरिंग के अनुसार नामकरण करेंगे तो नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, हो शाखा का। और शाखा इसमें देखो ब्रोमो ब्रोमो मिथाइल मेथॉक्सी। ठीक है, तो अब 2 ठो ब्रोमो है तो इसके लिए डाई ब्रोमो यूज करेंगे। दोनों क पे है, 2 पे है, तो लिखेंगे 2,2 डाई ब्रोमो, 2,2 डाई ब्रोमो। ठीक, अब 2,2 डाई ब्रोमो। ठीक है, 2,2 डाई ब्रोमो। अगर बाद 4 पे मेथॉक्सी है तो लिखेंगे क्या, 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी। और 3 पे कहा है हो मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर उसके बाद कितने कार्बन है मेन चेन में, 5 कार्बन, तो लिखोगे क्या पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ देंगे क्या, इन। ठीक है, इतना समझ में आया। 2,2 डाई ब्रोमो 3 मिथाइल 4 मेथॉक्सी पेंटेन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या है अगला एग्जाम्पल, चलिए अभी बहुत कुछ बताना है तो इसको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है,
और जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, इसके बाद फिजिक्स का क्लास होगा तुरंत, तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।